नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधि, जिसमें पहला प्रकार है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसमें 4 प्रकार की विधि शामिल है। आप देख सकते हैं व्यक्तित्व मापन विधियों के प्रकार। आज हम अप्रक्षेपी विधि में पहला पढ़ रहे हैं आत्मनिष्ठ विधि, जिसके चारों प्रकार एक साथ पढ़ेंगे। अप्रक्षेपी विधियां इन विधियों में बालक के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसका नंबर 1 प्रकार आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसका पहला भाग है आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि, ऑटोबायोग्राफी और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके प्रतिपादक हैं विलियम कुंट तथा सहयोगी हैं टिचनर। अंतर्दर्शन, अंतर की ओर देखना ही ये विधि है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन विधि है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं होने के कारण वर्तमान में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति स्वयं विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य और व्यवहार का खुद ही अध्ययन करता है और खुद का व्यक्तित्व खुद ही बताता है। नंबर 2 व्यक्तिक इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। इसके प्रतिपादक है टाइडमैन। अन्य नाम इसका है जीवन गाथा विधि, केस स्टडी मेथड। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। समस्या के कारण को जानना और उसका निदान करना इसका कार्य है। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि इसे ही माना जाता है, केस विधि को। समस्या के कारण को दूर करना उपचार कहलाता है और बिना निदान के उपचार संभव नहीं होता। इस केस स्टडी विधि में किया जाता है कि बच्चे की हिस्ट्री ले ली जाती है और उसका केस बनाकर उसकी पूरी जांच की जाती है कि वो पहले क्या कर रहा था, किस प्रकार से वर्क कर रहा था। उसका इतिहास जाना जाता है और इतिहास के आधार पर उसका डायग्नोस किया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले पूछता है कि भैया क्या हुआ था आपको, पहले क्या प्रॉब्लम थी, फिर कैसे इलाज दिया, फिर आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या जांचें हुई, फिर उसके बाद वो इलाज करता है। नंबर 3 प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनरी मेथड। इसके प्रतिपादक वुडवर्थ हैं। प्राचीन प्रश्नावली के प्रतिपादक सुकरात थे। इसको कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने पर्सनल डाटा इन्वेंटरी का निर्माण किया था। प्रश्नावली के कई प्रकार हैं। नंबर ए बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना अथवा किसी एक विकल्प का चयन करके दिए जाते हैं। फिर है खुली या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के उत्तर स्वतंत्रता के साथ विस्तार पूर्वक दिए जाते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न। इनमें वो व्यक्ति या बालक अपनी इच्छा से खुले आंसर दे सकता है। जबकि बंद प्रश्न कौन से थे? एमसीक्यू, रिक्त स्थान वाले, हाँ ना वाले प्रश्न, ऐसे। गए चित्रित प्रश्नावली। यह विधि छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों में अधिक उपयुक्त है। इसमें बालकों को विभिन्न चित्र आकृतियों को दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर गए मिश्रित प्रश्नावली। उपयुक्त तीनों का मिला जुला रूप, जैसे अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र। इसमें तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को एक ही प्रश्नावली में शामिल कर लिया जाता है और उस आधार पर ये मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। नंबर 4 साक्षात्कार विधि। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर अर्थपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार में व्यक्तियों का किसी रूप में आमने सामने होना आवश्यक है। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामना होने में जरूरी नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने बैठा हो। आजकल टेलीफोनिक साक्षात्कार भी होते हैं। अब साक्षात्कार के प्रकार देखते हैं। नंबर क्या है? निर्देशित साक्षात्कार। इसमें प्रश्नों की भाषा, समय, तरीका आदि पहले ही निश्चित कर लिए जाते हैं, पहले से तय कर लिया जाता है कि ये पूछा जाएगा। नंबर क्या है? अनिर्देशित साक्षात्कार। इसे गहन, निदानात्मक या केंद्रित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता, अचानक ही प्रश्न डेवलप किए जाते हैं। नंबर गए समाहार साक्षात्कार। उपरोक्त दोनों का सम्मिलित रूप ही समाहार साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ वैधानिक विधि है। नौकरियों में इसी साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है।
इसमें निर्देशित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग हो गया। यानी कि जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेगा जॉब के टाइम पे, तो वो कुछ प्रश्न पहले से बना के लाता है नियोजित रूप से, और कुछ प्रश्न वो अचानक से नए डेवलप करके भी आपसे पूछ लेता है।